बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप रेस्टोरेंट जैसे कोरियन विंग घर पर बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी बिल्कुल आपके लिए है। बाहर से खस्ता और अंदर से नरम होंगे जूसी कोरियन चिकन विंग। ऐसी रेसिपी आपके साथ शेयर करें जो बिल्कुल असल आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी और बनेंगे बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी विंग्स कोरियन स्टाइल। आधा किलो मैंने विंग्स लिए, इन्हें मैंने नमक और सिरके वाले पानी में डिप करके रख दिया था। उसके बाद धो लिया, पानी सारा निकाल दिया। लहसुन 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक हाफ टी स्पून या हस्बे ज़रूरत, और ज़ीरा और धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, सिरका 2 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून। सब मिक्स कर लेंगे। बस इतने ही मसाले जाते हैं, ज़्यादा मसाले जाएंगे ही नहीं। अगर आप कुटी काली मिर्च डालना चाहते हैं तो वो आप डाल सकते हो। इसे मिक्स करके अच्छा सा मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे पास जो विंग्स है वो मिक्स हो चुके हैं, फ्रिज में रख दिए, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ 1 घंटे के बाद। मैं इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालूंगी। ऑयल डालना बहुत ज़रूरी है। जो एक्स्ट्रा पानी था पहले मैंने निकाल लिया, और उसके बाद फिर मैंने ऑयल डाल के ये आपके सामने मिक्स कर रही हूँ। पानी निकालना ज़रूरी है ऑयल डालने से पहले। ये मैंने 4 टेबल स्पून मैदा लिया, थोड़ा हल्का हल्का सा लेवल करके, और 7 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर डाला और अच्छा सा मिक्स कर लिया। 1 पिंच मैंने इसमें नमक डाल दिया। इनो का एक पैकेट लिया मैंने, और ये इनो मैंने एक कप आधा कप पानी लिया मैंने, और उसमें पूरा पैकेट इनो का डाल दिया। अब थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे, जिससे ये अच्छा सा मिक्स होता जाएगा पानी से। एकदम पानी आपने नहीं डालना, इतना पानी डालना है कि बस इसमें मिक्स हो जाए और लम्स इसके ख़त्म हो जाए। और मैदे के मैंने फुल भर भर के टेबल स्पून लिए थे, और ये मैंने सारा अच्छा सा मिक्स कर दिया मैदे को और कॉर्नफ्लोर को। टोटल पानी इसमें गया है जो हमने मिक्स करके रखा था। और ये विंग जो मैरिनेशन थी जिनकी करके रखी थी वो भी इसमें डिप किए। और ऑयल जो है ना, हमने फुल फ्राई नहीं रखना, मीडियम फ्राई पे रखना है। तो इसमें डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विंग्स इस तरह के करके डालते जाएं, और ज़रा अलग अलग करके डालें, ये चिपक भी सकते हैं। तो ध्यान से डालना है, और ज़्यादा डालना नहीं है। बस इतने जितने विंग्स उसमें कढ़ाई के हिसाब से हों उतने ही आपने डालने, फुल भर के नहीं डालने, नहीं तो सारे आपस में चिपक सकते हैं। और मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे फ्राई करना है, ज़्यादा तेज़ आग पे फ्राई नहीं करना। जैसे एक साइड पे कलर आया है तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, अब साइड बदलते जाएंगे। और इसे मैंने हाफ डन करना है, ज़्यादा फुल पकाना नहीं है हमने विंग्स को। और इसे पका के रखते जाएंगे। तमाम विंग्स को मैं इस तरह हाफ फ्राई करके तो निकालती जाऊंगी। ये तकरीबन कोई 5 से 6 मिनट मैंने फ्राई किए हैं। और अब इसे रख देंगे एक साइड पे। दूसरा बैच इसमें डालेंगे कढ़ाई में। थोड़ा सा आप ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेना। जब जैसे ही आप विंग्स ये निकालेंगे दोबारा से डाल दिए। और जैसे ही एक साइड पे थोड़ा सा कुक हो, फ्राई हो, तो आपने साइड इसकी छेड़नी है थोड़ी बहुत। आपने चम्मच से चलाना है इसे। तमाम विंग्स मैंने फ्राई कर लिए। ऑयल को फुल गर्म मैंने किया है। फुल गर्म पे आपने दोबारा फ्राई करने हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें सारे चाहे डाल दें इकट्ठे या थोड़े थोड़े करके। तो दोबारा से आपने इसे गोल्डन सा प्यारा सा कलर देना, जिससे ये होंगे बहुत अच्छे क्रिस्पी और मज़ेदार। और आपको ये असल कोरियन रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ। आपने ज़रूर ट्राई करने, घर में रेस्टोरेंट जैसा आप जायका आपको मिलेगा, और आप हो जाएंगे खुश। जैसे ही अच्छा सा कलर आया है ये निकाल लेंगे। कलर इस तरह का गोल्डन सा होना चाहिए। अंदर तक हमारे विंग्स पक चुके हैं, और ये मज़ेदार से विंग्स फ्राई हो चुके हैं। तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ तमाम विंग फ्राई करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विंग्स हमारे बहुत मज़ेदार से तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से। तो आपने ज़रूर ट्राई करने हैं ये विंग्स। और अंदर से तो जूसी होंगे, बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी। इतने क्रिस्पी कि जिनको क्रिस्पी चीज़ पसंद है ना, तो वो तो जब दिल चाहे ये बनाएं और खाएं। आपको बहुत ही मज़ा आएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उससे से नोटिफिकेशन मिलता है। और मेरी हर नई आने वाली मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपको मिलेगी। फेसबुक पर है
लाइक कर दें प्लीज़, शेयर भी करते जाएं और हो सके तो प्लीज़ फॉलो कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।